अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं फौजिया इलियास। तो आज आपके लिए ऐसे केक की रेसिपी लाई हूं जिसमें ओवन की ज़रूरत नहीं है। बस एक बॉल में 5 से 6 मिनट की मिक्सिंग होगी और जस्ट 5 मिनट का काम है। तो बस 5 मिनट आप लगा लेंगे ना तो इतना शानदार केक तैयार हो जाएगा। और ये कैसे सब होगा और क्यों नहीं हमारा केक फूलता, कौन सी हम गलती करते हैं, किस तरह आसानी के साथ ये कमाल का स्पॉन्जी केक आप बना सकते हैं, तो एक एक स्टेप आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो आज आपको मज़ा ही आ जाएगा। और इस केक की छोटी सी सिंपल सी रेसिपी सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है कि घर पर हम लोग अच्छा सा केक बना सकते हैं और घर बैठे सेल भी कर सकते हैं। तो इसको 10 से 15 दिन के लिए आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम में ही आप बहुत ज़बरदस्त केक बना लेंगे। तो चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मोल्ड ले लेंगे और उसको मैं ग्रीस कर लूँगी। आप राउंड मोल्ड भी ले सकते हैं या आप पतीले में बेकिंग कर रहे हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि नॉन स्टिक मोल्ड लें। आप किचन में से स्टील या सिल्वर के बोल में भी बेकिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके बस इसको ये है कि आपने ग्रीस करना है। आप घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह आसानी से जो है ना वो केक बाहर निकल जाता है। और पतीले को भी मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब इतनी देर में एक बॉल में 4 अदद अंडे लेंगे और उनको तोड़कर डाल लेंगे। तो अंडे ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो अंडों को 5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रखना है। तो अब मैं यहाँ पर 3 मिनट के लिए अंडों को बीट कर रही हूँ। अगर बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं या जूसर में मशीन में डालकर भी बीट कर सकते हैं। तो बस हमने अंडों को 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखें, अब 3 मिनट के बाद अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए इसमें कुछ ड्रॉप जो है मैं वनीला एसेंस के डाल रही हूँ। तो वनीला एसेंस के आपने बस चंद ड्रॉप ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और आधा मिनट के लिए और बीट कर लेंगे। तो टोटल स्पीड पर रखकर इसको आधा मिनट के लिए मैं और बीट कर रही हूँ। टोटल इसके हम 3.5 मिनट गुजर चुके हैं। इसको फुल स्पीड पर रखकर मैंने इसको बीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं पाउडर शुगर ले रही हूँ, यानी मैंने पहले दानेदार चीनी लेकर ना उसको मिक्सी में डालकर पीस लिया और उसके बाद मैंने इसकी मेजरमेंट की है। तो मेजरमेंट वाले जो कप है ना उसमें मैंने हाफ़ वाला जो कप होता है हाफ़ कप में मेजरमेंट करके चीनी डाल दी है और आधे मिनट के लिए इसको बीट कर देंगे। तो टोटल अब हो गए हैं 4 मिनट। तो अब इसके साथ में एक बॉल में फ्रेंड्स मैदा ले रही हूँ। तो बॉल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और उसमें मैंने 1 कप जो है मैदा डाला है और 1.5 चम्मच जो है टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डाला है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मुकम्मल साथ साथ टाइमिंग बता रही हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। आप लोग साथ घड़ी क्लॉक रख कर ना टाइम लगा कर बीट्स कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से छान लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो छानना लाजमी है। और साथ ही मैंने कप से हाफ़ कप जो है ऑयल लिया है। अक्सर हमारा जो केक है ना वो राइस इसलिए भी नहीं होता कि हम बेकिंग पाउडर को खोल कर रख देते हैं तो वो राइस नहीं होता। तो बेकिंग पाउडर को यूज़ करके ना अच्छे से एयर टाइट जार में रखें। और देखिए साथ जो मैंने मेजरमेंट वाले कप से हाफ़ कप ऑयल लिया है। तो यहाँ अब थोड़ा थोड़ा जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मिनट और बीट करना है। पहले 4 मिनट हमने बीट किया था और अब 2 मिनट और बीट करेंगे। टोटल हम इसको 6 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर अच्छे से बीट कर लिया है। तो अच्छा अक्सर लोगों का ये होता है कि जो बीटर हम यूज़ करते हैं यानी उसकी विस्क यानी उसकी स्पीड जो होती है ना वो कम होती है और किसी की तेज़ होती है। तो उसको आप लोग जो है वो मैनेज कर लें। तो एंड में इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए वो मैं आपको एंड में इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। तो ओवर बीट आपने इसको नहीं करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो अगर थोड़ी सी भी अगर आपकी कंसिस्टेंसी रनिंग हो तो आप इसको आधा मिनट के लिए और बीट कर लें। तो यहाँ पर मैंने 6 मिनट के लिए टोटल इसको बीट किया है। और अगर आपका बीटर यानी छोटा हो या उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी हो तो 7 मिनट तक भी आप इसको बीट कर सकते हैं। तो अब इसको जिस मॉल में हमने ग्रीस करके रखा था ना मॉल को, उस मॉल में हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हुई है। आपने मिक्सचर को इस तरह से तैयार कर लेना और बॉल में डाल देना है। तो 2-3 दफ़ा ना इसको टैप कर लेंगे और ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो मेरे पास थोड़े बादाम कटे हुए थे, मैं ऊपर से इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट चिप हो वो डाल दें, टूटी फ्रूटी, बादाम, पिस्ता, खजूरें कुछ भी हो तो आप ऊपर से डाल सकते हैं।
तो अब हमने प्री हीट जो पतीले को 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था मीडियम फ्लेम पर, और उसके अंदर मैंने स्टैंड को भी रख दिया था। तो पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है तो एहतियात से इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। और 40 से 45 मिनट जो है ना दम वाली आंच से थोड़ी ज़्यादा आंच रख कर ना मैं इसको रखूँगी। और ढक्कन के ऊपर थोड़ी सी कोई वज़नी चीज़ भी रख दें ताकि जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 45 मिनट के बाद इसको उतारेंगे और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आपने किसी भी नाइफ़ से या टूथपिक पिन से जो है ना चेक कर लेना है। अगर टूथपिक हमारी क्लीन या नीट आई है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको गीला लगे तो 2 मिनट और दम पर रख दें। तो अब इसे मैंने निकाल लिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टिप भी बता दूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पतीले में कलर अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मैंने जिस पतीले को ना कंपेयर किया है ओवन के साथ, उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रखा है। पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छा खासा इसको गर्म होने देंगे और फिर दम वाली आंच से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो जिस मॉल में 45 मिनट जो है ना मैंने इसको फिर रखा है, तो कहीं से जिस मॉल में मैंने इसको 45 मिनट के लिए रखा है ना, वहीं कहीं से भी आपने हवा को क्रॉस नहीं होना देना, आँच अनबैलेंस नहीं होने देनी। तो जब आँच हमारी अनबैलेंस होगी ना तो पतीला वो काम नहीं करेगा। तो चूल्हे की आँच का आपने ख़ास ध्यान रखना है। कोई खिड़की या कोई पंखा जो है वो नहीं चलना चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये तब ईज़ी से हमारा केक जो है वो तैयार होगा। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर जो नए पहली दफ़ा फ्रेंड्स आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इसी तरह फिर मिलूँगी आसान सी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।